नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज पीके सर फ्रॉम ज्ञान लो कॉमर्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद यह करेंगे कि आपका परिवार और आप उम्दा और ज़बरदस्त हों। और देखिए दोस्तों, आज का इस सुपर फास्ट वीडियो में हम भारतीय भूगोल के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन बना के विस्तृत व्याख्या के साथ, पूरी ट्रिक के साथ आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। और एक पेन और कॉपी उठाइए और उस पेन से अपने कॉपी पर अपने सुनहरे भविष्य को लिख डालिए दोस्तों, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे उसी में से परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। चाहे आपका एसएससी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, आरआरबी हो, आरआरसी हो, या टीचर वैकेंसी हो, या पुलिस हो, या एयरफोर्स हो दोस्तों, इससे बाहर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम बिना समय लिए वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। लिखा है, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन है? इसमें इसका ट्रिक है रागो। रागो मतलब रागो से आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे? राज से याद रखेंगे दोस्तों, क्या? तो राजस्थान। क्या याद रखेंगे? तो राजस्थान। और ग से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे? तो गोवा। इस प्रकार दोस्तों रागो राज से राजस्थान, ग से गोवा याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़ा क्या है? तो रा मतलब क्या? तो राजस्थान। और गो गो से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे? तो गोवा याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें पूरी व्याख्या के साथ हम आपको भारत के बारे में बताएंगे हम। देखिए, सबसे पहले भारत के मानचित्र को आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका भारत का मानचित्र है। देखिए, मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है। इसमें मान लीजिए दोस्तों, ये आपका जो ये वाला साइड है, ये आपका पूरब है। क्या है दोस्तों? ये पूरब जो है। और यह वाला जो साइड है दोस्तों, ये आपका पश्चिम है। क्या है? तो पश्चिम है। ये जो ऊपर वाला है दोस्तों, ये आपका उत्तर है। और जो नीचे वाला दोस्तों, ये आपका दक्षिण है। तो आपका देखिए, पूरब है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूरब में और पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, कितना दूरी तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना है दोस्तों, इसको संपूर्ण व्याख्या के साथ। और उत्तरी अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं दोस्तों कि उत्तरी अक्षांश होता क्या है। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका, जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है दोस्तों, हम ग्लोब आपको बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्लोब है। इसमें मान लीजिए जो ये वाला रेखा होता है, पड़ी रेखा, पड़ी रेखा को दोस्तों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पड़ी रेखा को हम अक्षांश बोलते हैं दोस्तों। आपका अक्षांश रेखा है। और जैसे मान लीजिए ये रेखा है और इस तरह होता है, जो खड़ी रेखा होता है दोस्तों, तो खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो देशांतर बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, अक्षांश, तो अक्षांश में आपका उत्तरी अक्षांश, ये ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला भाग होता है दक्षिणी अक्षांश। उसको से देशांतर में सेम उसी तरह होता है दोस्तों। उसमें देशांतर में, जैसे मान लीजिए देशांतर में आपका इधर का साइड होता है, तो यह साइड आपका पूर्वी देशांतर होता है दोस्तों। और इधर का जो साइड होता है, यह आपका पश्चिमी देशांतर होता है दोस्तों। देखिए, इसमें एक होता है ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, कितनी डिग्री पे गुजरती है। और ग्रीनविच का और क्या नाम है? प्रधान देशांतर नाम है। और क्या नाम है? तो दोस्तों, इस पूरी व्याख्या के साथ आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है भारत का संपूर्ण भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो देखिए, भारत का संपूर्ण भूभाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जहाँ भी उत्तरी गोलार्ध देखेंगे उसको टिक लगाएंगे दोस्तों। पश्चिमी गलत है, पूर्वी गलत है, दक्षिणी गलत है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका विस्तार क्या है दोस्तों? तो देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका विस्तार तो 8 डिग्री दोस्तों
यानी 8 डिग्री 4 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश, और 37 डिग्री और 6 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश तक, तथा यानी 68 डिग्री यानी 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री और 25 मिनट आपका यानी पूर्वी देशांतर। यानी इस प्रकार यानी कुल क्षेत्रफल यानी भारत का दोस्तों कितना है, तो इस प्रकार यानी कुल क्षेत्रफल यानी भारत का है दोस्तों कितना है, तो 32,263 वर्ग किलोमीटर। तो यानी जब भी आपके यानी क्वेश्चन में आएगा दोस्तों कि क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 यानी 32,87,263 यानी क्या है, तो 32,87,263 आपका यानी क्या है, तो ये आपका क्षेत्रफल है यानी भारत का। उसके बाद से इसमें दिया है यानी भारतीय यानी भूभाग की यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखिए ये आपका, जैसे मान लीजिए आपका अभी हम बनाए थे, इसे मानचित्र है, दोस्तों देखिए मान लीजिए ये मानचित्र है भारत का, इमेजिंग किया जा रहा है। तो मान लीजिए उत्तरी देशांतर है यानी उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। देखिए दोस्तों यानी जो यानी उत्तर से और क्या, तो उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना है, यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों कितना है, तो 3200 यानी 14 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, तो 3214 किलोमीटर। उसके बाद से यानी पूरब से पश्चिम तक की यानी लंबाई, पूरब से यानी पश्चिम तक की यानी चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो ये कितना है, तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, तो 2900 यानी 33 किलोमीटर। यानी जब क्वेश्चन में पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यानी भारत की कितनी है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, तो 3214 लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से पूछेगा कि इस मान लीजिए पूछेगा कि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई यानी कितनी है दोस्तों, तो 2900 यानी कितनी, तो 2900 यानी 33 किलोमीटर है, यानी पूरब से पश्चिम। यानी जब ऐसे पूछेगा तो यह आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, जब ऐसे होगा तो यह आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो पूरब से पश्चिम की यानी पूरब से पश्चिम, तो पूरब से जब पश्चिम पूछेगा दोस्तों तो कितना लगाएंगे, तो 2933 किलोमीटर। और जब उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो कितना लगाएंगे, तो 3200 यानी 14 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्या है, तो अभी ऊपर बताया गया है यानी राज से यानी राजस्थान। तो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान। क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा है आपका यानी राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये तो मान लीजिए यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से यानी क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है और सबसे यानी छोटा क्या है, तो सबसे बड़ा और सबसे यानी छोटा। तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, यानी उसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो उषा है। यानी ट्रिक क्या है, तो उषा। तो सबसे बड़ा क्या है, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और सबसे छोटा क्या है, तो स से याद रखेंगे दोस्तों, क्या है, तो सिक्किम है दोस्तों। यानी सिक्किम को नहीं भूलेंगे, यानी जहां देखेंगे सिक्किम यानी छोटा पर टिक करेंगे और बड़ा देखेंगे यानी उत्तर प्रदेश को। तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में रागो ट्रिक याद रखेंगे, यानी राज से राजस्थान, गो से गोवा, और आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा यानी राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे उषा।
यानी उस से उत्तर प्रदेश और स से सिक्किम। जो दोस्तों देखिए इसमें मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए दोस्तों आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, ये दिल, दिल यानी दिल को कभी नहीं भूलेंगे, दिल याद रखेंगे। यानी दी से दिल्ली यानी सबसे बड़ा क्या है, तो दिल्ली है। और ल से यानी लक्षद्वीप, क्या है दोस्तों, तो लक्षद्वीप यानी दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवारती है। दोस्तों इस प्रकार जैसे मान लीजिए यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए ट्रिक है दोस्तों, क्या है ट्रिक दोस्तों, यानी क्या है, तो अनिल का दिल यानी दर्द से चुप है। यानी अनिल का दिल क्या है, तो दर्द से चुप है। यानी अनिल ने क्या खाया है, तो अनिल ने यानी धोखा खाया है, उसका दिल क्या है, दर्द से चुप है। यानी ट्रिक है अनिल का दिल दर्द से चुप है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे यानी अनिल का दिल दर्द से चुप है, यानी अनी से याद रखेंगे यानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। और ल से याद रखेंगे यानी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। उसके बाद से अनिल का दिल, दी से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो दी से यानी दिल्ली, और ल से लक्षद्वीप। दर्द यानी द से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो दमन दीव, और दर से दादरा नगर हवेली। और चुप यानी चर से याद रखेंगे चंडीगढ़, और प से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो पंजाब। उसके बाद से आपका इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश और जुट गया है, जिसमें आपका यानी जम्मू एंड कश्मीर, जानते हैं आप, यानी जम्मू और कश्मीर है, और लद्दाख है दोस्तों, क्या है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है। यानी अनिल का दिल दर्द से चुप है, क्यों, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चलते। ये ट्रिक याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए अगला है आपका, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि यानी इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है। इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यानी बिंदु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत का यानी दूरस्थ बिंदु होता क्या है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों यानी आप दूरस्थ बिंदु याद रखेंगे, तो दूरस्थ बिंदु से देखिए दूरस्थ बिंदु आपका टॉपिक रहेगा दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु में दोस्तों देखेंगे सबसे यानी पूर्वी यानी पूर्व में, तो पूर्व में यानी सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु है, तो सबसे पूर्वी यानी दूरस्थ बिंदु क्या है दोस्तों, तो सबसे पूर्वी यानी दूरस्थ बिंदु है यानी किबुथु, क्या है दोस्तों, ये की बी और थू यानी किबुथु याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो किबुथु यानी जो कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका पूर्वी छोर का यानी भाग है। और उत्तरी में याद रखेंगे दोस्तों, यानी उत्तरी में यानी कौन सा बिंदु है, तो उत्तरी के लिए आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो इंदिरा कोल याद रखेंगे, क्या याद रखने हैं, यानी इंदिरा कोल याद रखना है। और इंदिरा कोल और इसका नाम है क्या, तो सियाचिन, यानी सियाचिन भी देखेंगे तो मोहर लगा देंगे, सियाचिन यानी लद्दाख। यह किसके लिए, तो उत्तरी छोर के लिए दोस्तों। उसके बाद से दक्षिणी छोर के लिए, तो दक्षिणी छोर के लिए क्या याद रखना है दोस्तों, तो इसमें देखिए दक्षिणी छोर, तो दक्षिणी छोर जो भारत का है, तो भारत का दक्षिणी छोर क्या है दोस्तों, इसके लिए कन्याकुमारी है दोस्तों, क्या है, कन्याकुमारी। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो कन्याकुमारी को आप याद रखेंगे, जो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों, कहाँ है, तो तमिलनाडु। यानी आप याद रखेंगे दोस्तों कन्याकुमारी किसके लिए, तो दक्षिणतम बिंदु के लिए याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए इसमें पश्चिम बिंदु के लिए याद रखेंगे,
तब पश्चिम बिंदु के लिए याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तब पश्चिम के लिए यानी आप याद रखेंगे गुहार मोती। क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो गुहार मोती। तो गुहार मोती किसके लिए, तो पश्चिमी बिंदु के लिए, यानी जो कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों। तो इस प्रकार यानी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का यानी सुदूरस्थ यानी दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप यानी टिक लगाएंगे दोस्तों कि भारत का सुदूरस्थ यानी दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट है, और ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा द्वीप निकोबार यानी द्वीप समूह है। यानी आपका जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसको ठोक डालेंगे दोस्तों। उसके बाद से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों, तो बड़ा निकोबार है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से यानी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद हुआ होगा कि उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु के लिए आप याद रखेंगे इंदिरा कोल यानी लद्दाख याद रखेंगे। दक्षिणतम बिंदु के लिए याद रखेंगे कन्याकुमारी, और पूर्वी बिंदु के लिए याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो पूर्वी बिंदु के लिए याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो किबथू यानी अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे दोस्तों। और पश्चिमी बिंदु को यानी कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, यानी गुहार मोती यानी क्या, तो गुजरात याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपका सुदूरस्थ बिंदु एक टॉपिक यानी समाप्त हुआ। इसके बाद से देखिए दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत यानी कहाँ स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है दोस्तों, तो भारत कहाँ स्थित है, यानी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। तो भारत आपका किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप को यानी कभी नहीं भूलेंगे। यानी हमारा भारत कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में है। और कहाँ है, एशिया महाद्वीप में, और किस आकृति का है, तो भारत जो हमारा है इसकी आकृति कैसी है, क्वेश्चन पूछेगा कि आकृति कैसी है, तो आकृति कैसी है दोस्तों, तो चतुष्कोणीय है। क्या है दोस्तों, तो चतुष्कोणीय है। देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी भारत का यानी स्थिति क्या है, तो चतुष्कोणीय आकृति का है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो हिंद महासागर दोस्तों। हिंद महासागर को आप कभी नहीं भूलेंगे, यानी हिंद महासागर के यानी उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत विश्व में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कौवा यानी स्थान है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, तो क्या याद रखेंगे, तो यानी सातवां। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों कि यानी भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कितने स्थान पर है। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, आपको सुनहरा ट्रिक यानी बता रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें ट्रिक है, रुक रुक चिन्ह, रुक चिन्ह अब आ भारत। रुक चिन्ह अब आ भारत, यानी चीन की क्या औकात है भारत आने का, आ जाएगा तो गर्दा गर्दा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ट्रिक है, यानी क्या ट्रिक है दोस्तों, तो यह आपका ट्रिक है यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से, यानी किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी भारत का स्थान यानी सातवां है। तो आपका पहला स्थान कौन सा है, तो पहला यानी रूस से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो रूस से याद रखेंगे रूस। और क से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो क से याद रखेंगे कनाडा। क्या याद रखेंगे, कनाडा। और ची से याद रखेंगे दोस्तों, तो ची से याद रखेंगे क्या, तो चीन से याद रखेंगे यानी चीन। अ से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो अ से याद रखेंगे यानी अमेरिका। और ब से याद रखेंगे दोस्तों, तो ब से यानी ब्राज़ील। क्या याद रखेंगे, तो ब्राज़ील याद रखेंगे दोस्तों। और रुक चिन्ह अब आ भारत, तो आ से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। और भारत यानी सातवां क्या है, भारत, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना देश यानी भारत क्या है, तो सातवां है। और आपका यानी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों क्या है, तो भारत आपका दूसरा स्थान लेता है दोस्तों।
इसमें देखिए आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा कि रुक चीन अब आ भारत। उसके बाद से देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यानी चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में यानी कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, तो कुल कितने राज्य हैं, तो कुल आपके यानी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अभी हम बताए हैं यानी अनिल का दिल दर्द से चुप है। और 2 आपका और बढ़ा है, तो 2 आपका क्या क्या बढ़ा है दोस्तों, तो 2 आपका यानी नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश यानी बढ़ा है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव है। और इसमें आपका यानी केंद्र शासित प्रदेश में आपका नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो देखिए लद्दाख को यानी सबसे गर्म प्रदेश कहा जाता है, जिसको लेह कहा जाता है दोस्तों। लेह को आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि भारत का यानी कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अभी बताए हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। और यदि क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग यानी कितना परसेंट यानी भारत का है, तो वहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों कितना परसेंट, तो 2.4% कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। उसके बाद से पूछता है यदि क्वेश्चन कि भारत में संपूर्ण विश्व की यानी जनसंख्या यानी निवास करती है, तो भारत में यानी संपूर्ण विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या के बारे में पूछेगा दोस्तों। तो जहां 17.5% देखेंगे मुहर लगाएंगे दोस्तों। यह दोनों आंकड़ा यानी किसके अनुसार हुआ है दोस्तों, यह आंकड़ा आपका इन 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों यानी यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत के यानी उत्तरी से दक्षिण यानी कितनी विस्तार है, तो 32 से 14 किलोमीटर जो ऊपर बता चुके हैं। इससे पूरब से पश्चिम कितना है, तो पूरब से पश्चिम यानी कितना है दोस्तों, तो 2933 जो पहले बता चुके हैं। उसके बाद से भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद से जैसे मान लीजिए भारत में गांव की जनसंख्या पूछे दोस्तों, तो गांव की जनसंख्या कितनी है, तो भारत में गांव की जनसंख्या दोस्तों, तो गांव की जनसंख्या है यानी 6,40,900 यानी कितना, तो 32 किलोमीटर दोस्तों। यानी कितना है भारत में गांवों की जनसंख्या यानी 6,40,932 किलोमीटर को यानी क्या करेंगे, मुहर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जो अक्षांश है देशांतर है यानी ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका भारत एवं कर्क रेखा। तो भारत एवं कर्क रेखा के बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे यानी भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर यानी स्थित राज्य, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य के लिए दोस्तों आप याद करेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, यानी मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झारने वाला ट्रिक आपको कहीं कभी नहीं भूलना है दोस्तों। यानी मित्र पे क्या करना है, तो गमछा झार देना है। तो मित्र यानी मी से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो मिजोरम याद रखेंगे। और त्र से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो त्रिपुरा। प से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। र से याद रखेंगे राजस्थान। ग से याद रखेंगे गुजरात। और मित्र पर गमछा यानी म से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और छा से याद रखेंगे छत्तीसगढ़। और झार यानी झारखंड। इस प्रकार दोस्तों मित्र पर गमछा झार। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा यानी कितनी डिग्री अक्षांश यानी भारत को इन 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, कितनी डिग्री, तो 23.1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री को जहां भी देखेंगे उसको क्या करेंगे दोस्तों, तो मुहर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से क्वेश्चन है पूछता है कि हमारा देशांतर जो इलाहाबाद से निकट नैनी से होकर गुजरता है कौन, तो 22.5 डिग्री यानी भारत के यानी
किस भारत का समय निर्धारित किया गया है, तो इसी से निर्धारित किया गया है। और उसका अंतर कितना है, तो अंतर कितना है दोस्तों, तो अंतर है यानी 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। कितने घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। देखिए जो भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है या भारत की मानक समय IST तो IST को याद रखेंगे इंडियन यस से याद रखेंगे, तो यस से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड, और टी से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो टी से यानी टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। तो IST यानी कितने डिग्री, तो 22.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री, यानी पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो 22.5 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। इसमें दोस्तों और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि यह देशांतर रेखा यानी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के यानी वर्तमान में, तो वर्तमान में कहाँ, तो वर्तमान में यानी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है दोस्तों, यानी वर्तमान यानी मिर्ज़ापुर यानी इलाहाबाद और इलाहाबाद का यानी नया नाम हो गया दोस्तों क्या, तो दोस्तों यानी प्रयागराज से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच यानी माध्य यानी कितना, तो 5.5 घंटा, कितना, तो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों क्या है, तो यह आगे है दोस्तों। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटा, तो कहाँ से लिया गया है, तो 22.5 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर यानी इलाहाबाद के नैनी निकट से लिया गया है। और भारतीय मानक समय IST यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद से 8 डिग्री यानी चैनल, 8 डिग्री चैनल, देखिए दोस्तों 8 डिग्री यानी चैनल, तो 8 डिग्री चैनल याद रखेंगे दोस्तों, यानी 8 डिग्री चैनल यानी मौमी, तो मौमी को आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो मौमी को आप याद रखेंगे, मौमी से क्या होगा, यानी तो मौमी को आप याद रखेंगे दोस्तों, यानी माँ, तो माँ से याद रखेंगे मालदीव, और मी से याद रखेंगे तो मेनिकाय द्वीप, क्या याद रखेंगे, तो मेनिकाय द्वीप, यानी 8 डिग्री चैनल यानी किसके बीच है, तो मौमी, यानी माँ से याद रखेंगे मालदीव और मी से याद रखेंगे क्या, तो मेनिकाय द्वीप। तो मालदीव व मेनिकाय द्वीप के मध्य क्या है, तो 8 डिग्री यानी चैनल रेखा गुजरती है दोस्तों। उसके बाद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9 डिग्री चैनल रेखा यानी कहाँ से गुजरती हैं, तो 9 डिग्री चैनल रेखा कहाँ से गुजरती हैं, तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए आपका ट्रिक है अनि, यानी क्या ट्रिक है, यानी अनि ट्रिक है दोस्तों, क्या है, तो अनि ट्रिक है दोस्तों, यानी अनि को याद रखेंगे, यानी अ से याद रखेंगे आप, यानी अ से अंडमान और नी से यानी निकोबार। तो इस प्रकार इन अंडमान व निकोबार के मध्य यानी कितना,
तो 10 डिग्री यानी चैनल यानी अन्य, अन्य से याद रखेंगे क्या, अ से अंडमान, नी से निकोबार यानी 10 डिग्री चैनल के लिए। और 9 डिग्री के लिए क्या, तो 9 डिग्री के लिए यानी मिल, यानी 9 डिग्री के लिए क्या याद रखेंगे, मिल। और 8 डिग्री के लिए क्या याद रखेंगे, मौमी, क्या याद रखेंगे, मौमी। यानी मी से यानी मिनिकॉय और ल से यानी लक्षद्वीप, किसके लिए, तो 9 डिग्री चैनल के लिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों दिया है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल यानी ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसके बीच है दोस्तों, तो ग्रेट चैनल यानी याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, तो ग्रेट चैनल से याद रखेंगे यानी ग्रेट चैनल यानी ई, यानी ई से याद रखेंगे दोस्तों यानी इंदिरा पॉइंट। और ई से याद रखेंगे दोस्तों तो क्या याद रखेंगे, तो इंडोनेशिया, क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो इंडोनेशिया याद रखेंगे। उसके बाद से भारत की मुख्य भूमि यानी दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट यानी आपका कन्याकुमारी, जो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, सिंध पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट, यानी आपका इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट है, जो यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के मध्य यानी ग्रेट चैनल गुजरती है दोस्तों। तो क्या गुजरती है दोस्तों, यानी दोस्तों याद रखेंगे आप, यानी ई से याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट और ई से याद रखेंगे इंडोनेशिया। यानी इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य क्या है, तो ग्रेट चैनल रेखा यानी क्या होती है, तो ग्रेट चैनल रेखा यानी गुजरती है दोस्तों, क्या होती है, तो गुजरती है। उसके बाद से डुक्कन पास, यानी डुक्कन पास यानी किसके मध्य स्थित है दोस्तों, इसके लिए याद रखेंगे दल ट्रिक, यानी डल, यानी 10 से यानी याद रखेंगे क्या, तो दक्षिण अंडमान। और ल से याद रखेंगे क्या, तो लघु अंडमान। यानी डल यानी दक्षिण अंडमान और ल से लघु अंडमान, यानी डुंकन पास यानी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, तो डुंकन पास, डुंकन पास यानी दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है दोस्तों। उसके बाद से पाक स्टेट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि पाक स्टेट, तो पाक स्टेट कहाँ है, तो पाक स्टेट के लिए यानी भाला, यानी ट्रिक है क्या है दोस्तों, ट्रिक है आपका भाला, यानी भाला याद रखेंगे दोस्तों। तो भाला यानी भा से यानी भारत, ल से यानी श्रीलंका, यानी भाला यानी भा से भारत और ल से श्रीलंका, यानी याद रखेंगे दोस्तों। यानी पाक स्टेट, यानी पाक स्टेट पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य यानी स्थित है दोस्तों। यानी पाक स्टेट तथा पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों। इसके बाद से कोको स्टेट, तो कोको स्टेट यानी किसके मध्य स्थित है दोस्तों, तो कोको स्टेट के लिए आप याद रखेंगे, तो क्या याद रखेंगे, तो भ्रम, यानी भ्रम याद रखेंगे दोस्तों। तो भ्र से याद रखेंगे, तो भ्र से यानी भ यानी भारत याद रखेंगे, म से यानी म्यांमार, यानी कोको स्टेट यानी भारत यानी उत्तरी अंडमान व म्यांमार यानी कोको द्वीप के मध्य क्या है दोस्तों, तो स्थित है दोस्तों। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का यानी प्रादेशिक विभाजन, तो उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन में यानी आप याद रखेंगे ट्रिक है पंजाब शिश कुमायूं शक नेपाल काती असम तीदी। तो पंजाब से याद रखेंगे यानी पंजाब हिमालय, सी से याद रखेंगे, तो सी से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो सी से यानी सिंधु नदी, और स से याद रखेंगे दोस्तों, तो सतलज नदी। कुमायूं से याद रखेंगे कुमायूं हिमालय, स से याद रखेंगे सतलज नदी, क से यानी काली नदी, न से नेपाल हिमालय, का से काली नदी, ती से तीस्ता नदी, असम से असम हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय के प्रादेशिक यानी विभाजन किया गया है दोस्तों। इस प्रकार यानी तो ती से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो ती से तीस्ता नदी, और दी से याद रखेंगे दिहंद नदी। तो हिमालय यानी पर्वतमाला पश्चिम में यानी सिंधु नदी से लेकर यानी पूर्व में यानी क्या, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। हिमालय की पर्वत श्रेणी को यानी पश्चिम यानी पूर्व दिशा में 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आपका पश्चिमी भाग सिंधु और सतलज नदियों के बीच जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला है, इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और
सतलज तथा काली नदियों के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं और यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेपाल हिमालय। तो किसके बीच? तो काली और तीस्ता नदी के बीच दोस्तों। उसके बाद से तीस्ता व दिहंग संगमपो नदी के बीच यानी भाग को असम हिमालय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो असम हिमालय कहते हैं दोस्तों। उसके बाद से यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से दोस्तों देखिए आपको हम बताने वाले हैं जबरदस्त ट्रिक के साथ यानी दर्रा। क्या बताने वाले हैं? तो दर्रा के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। यानी दर्रा होता क्या है? तो दर्रा के बारे में अब बताएंगे कि दर्रा होता क्या है दोस्तों। तो दर्रा देखिए किसी पर्वत अथवा पहाड़ में स्थित जो निचली भाग होता है दोस्तों, जिससे होकर क्या स्थल मार्ग गुजरता है, उससे हम दर्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो दर्रा कहते हैं। यानी जो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचली भाग जिससे होकर इन स्थल मार्ग गुजरता है, यानी पतली सी, जैसे मान लीजिए पहाड़ में क्या होता है एक रास्ता यानी गुजरता है, उससे ही पतली सी, उसे हम दर्रा कहते हैं दोस्तों। और दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है दोस्तों। कहाँ से होकर गुजरता है? तो द्रोणी से होकर गुजरता है दोस्तों। उसके बाद से यानी भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के अनेक दर्रे हैं दोस्तों, जिसमें यानी जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग, यानी ये सड़क भी और रेल मार्ग भी यानी क्या दर्रा से होकर जाते हैं, दर्रा से होकर गुजरते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कुछ दर्रा को हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसमें ट्रिक सहित। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर की दरें, तो जम्मू कश्मीर की दरें के लिए आप याद रखेंगे, यानी क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे यानी कागो बाबू जाल में। क्या याद रखेंगे? तो कागो बाबू जाल में याद रखेंगे दोस्तों। यानी आप याद रखेंगे यानी का से, तो का से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? तो का से यानी याद रखेंगे काराकोरम दर्रा। जो से याद रखेंगे तो जोजिला दर्रा। बा से याद रखेंगे बनिहाल दर्रा। बू से याद रखेंगे बुजिला दर्रा। जल से याद रखेंगे पीर पंजाल दर्रा। यानी इस प्रकार आप याद रखेंगे कागजो बाबू जाल में, यानी काराकोरम दर्रा। जो से यानी जोजिला दर्रा। बा से यानी बाबू, यानी बा से यानी क्या? तो बनिहाल दर्रा। बू से यानी बुर्जिला दर्रा। जाल से यानी पीर पंजाल दर्रा। तो इस प्रकार यानी जो दर्रा है यानी जम्मू कश्मीर की, वो आपको हम पूरी ट्रिक के साथ बता चुके हैं दोस्तों। जो जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा यानी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है, तो क्या है दोस्तों? तो काराकोरम दर्रा है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है दोस्तों। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बुर्जिला दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है? तो बुर्जिला दर्रा है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जांगसर श्रेणी में स्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है यानी जांगसर श्रेणी में स्थित यानी जोजिला दर्रा है दोस्तों। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित पीर पंजाल दर्रा यानी कुल गांव को कोठी से जोड़ता है दोस्तों। किससे जोड़ता है? तो पीर पंजाल दर्रा यानी कुल गांव को यानी कोठी से जोड़ता है दोस्तों। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों। किसको? तो जम्मू को यानी श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों। इसके बाद से आपका अगला है यानी हिमाचल प्रदेश की दर्रें। तो हिमाचल प्रदेश की दर्रें के लिए आप याद रखेंगे यानी शिवराह। शिवराह याद रखेंगे, शिवराह। यानी सी से यानी शिवकिला दर्रा, और ब से बड़चला दर्रा, और रो से यानी रोहतांग दर्रा। या याद रखेंगे हिमाचल का यानी क्या? रोहित बहुत शरारती है। तो रोहतांग दर्रा शरारती यानी शिवकिला दर्रा, यानी बहुत यानी बड़चला दर्रा। उसके बाद से दोस्तों अगला है आपका उत्तराखंड की दरें। तो उत्तराखंड की दरा है तो मालनी। तो मानली है दोस्तों। क्या है? तो मानली यानी माँ से याद रखेंगे क्या? माना दरा, और ली से याद रखेंगे लिपुलेख दरा, और नी से याद रखेंगे नीति दरा। दूसरा ट्रिक भी हो सकता है आपका दोस्तों कि नीति को मना लिया। नीति को मना लिया यानी नीति को मना लिया, याद रखेंगे। नी से यानी कौन सा दरा? तो नीति दरा। नीति से नीति दरा, और को मना लिया। मना से यानी माना दरा, और मना लिया तो मना लिया से याद रखेंगे। लिया से यानी क्या? लिपुलेख दरा दोस्तों। याद रखेंगे तो लिपुलेख दरा याद रखेंगे दोस्तों।
इसके बाद से आपका सिक्किम की दर्रा है, तो सिक्किम के दर्रा के लिए याद रखेंगे दोस्तों नाज। क्या याद रखेंगे? तो नाज याद रखेंगे दोस्तों। क्या याद रखेंगे? तो नाज। यानी नाज से यानी नाथुला दर्रा, और जस से यानी क्या? जस से यानी जेपकला दर्रा दोस्तों। तो सिक्किम के यानी डोंगकेगिया श्रेणी में स्थित नाथुला दर्रा से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग, यानी तिब्बत जाने का मार्ग है दोस्तों। सिक्किम में स्थित यानी जेपला दर्रा से भी दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद से मणिपुर में स्थित यानी चद्दू दर्रा से इम्फाल से यानी तांबू एवं म्यांमार जाने का मार्ग खुलता है दोस्तों। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश की दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश की दर्रा के लिए याद रखेंगे दोस्तों बेदिया। क्या याद रखेंगे? तो बेदिया याद रखेंगे दोस्तों। क्या याद रखना है? तो बेदिया याद रखना है। तो यानी बो से याद रखेंगे बोमदिला दर्रा, और दी से याद रखेंगे डेफू दर्रा, या से याद रखेंगे क्या? तो यागपांग दर्रा दोस्तों। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित यानी बोमडिला दर्रा से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है दोस्तों। यहाँ गप्य दर्रा व टीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। उसके बाद से देखिए थाल घाट, एक ट्रिक है आपको, यानी थाल घाट हम समझा रहे हैं थाल घाट के बारे में। यानी मुन्ना खाए थाली में, मुन्ना खाए थाली यानी मुँह से याद रखेंगे मुंबई, ना से याद रखेंगे नागपुर, खाए से यानी कुछ नहीं, थाल से यानी याद रखेंगे दोस्तों क्या? तो थाल से थाली, मुँह से मुंबई यानी मुन्ना, ना से नागपुर। दोस्तों इसका व्याख्या है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर में पश्चिम घाट विस्तृत। पश्चिम घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में यानी गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, और पश्चिमी घाट के उत्तर में यानी पश्चिमी घाट के उत्तर को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट महाराष्ट्र के सह्याद्री श्रेणी में स्थित यानी थाल घाट दर्रा है से होकर यानी मुंबई, नागपुर, कोलकाता यानी रेल तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं दोस्तों। उसके बाद से यानी भोर घाट, तो भोर घाट यानी दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो भोर घाट यानी आपका यानी मुंबई से पुणे जाने में यानी भोर हो गया दोस्तों। यानी ट्रिक है आपका, मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया? तो भोर हो गया। यानी मुंबई से मुंबई याद रखेंगे, मुंबई से मुंबई याद रखेंगे, पुणे से पुणे याद रखेंगे, और जाने से कुछ नहीं, भोर से यानी भोर घाट दर्रा याद रखेंगे। यानी मुंबई पुणे से, यानी मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया? तो भोर हो गया। तो कौन सा दर्रा है? तो भोर घाट दर्रा है दोस्तों। उसके बाद से पार घाट यानी पाल घाट दर्रा को याद रखेंगे। तो काकोपाल, काकोपाल यानी का से याद रखेंगे क्या? तो कालीकट। क्या याद रखेंगे? तो का से कालीकट, और को से यानी कोटम्बूर। कौन सा दर्रा? तो पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा यानी किसके बीच है? तो काको यानी कालीकट और कोटम्बूर के बीच में है दोस्तों। दोस्तों कुछ और दर्रे हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। यानी कौन कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट कहाँ है दोस्तों? तो केरल में है। थाल घाट कहाँ है? थाल घाट हो या भोर घाट हो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तुज्जू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। और सेला या बोमडिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला या लेपेला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और दीवान भाभा पारंग मणिरंग दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। सिकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बालचा दर्रा, यांगजी दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। काराकोरम, जोजिला, चांगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में दोस्तों। तो पूरा यानी दर्रा को हम आपको यानी पूरा डिटेल बता चुके हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत के यानी पड़ोसी देश, तो भारत के यानी पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देश के लिए ट्रिक है दोस्तों। तो पड़ोसी देश के लिए क्या ट्रिक है? तो यानी बचपन में एमबीए किया। क्या किया? तो बचपन में यानी एमबीए किया दोस्तों। क्या किया? तो बचपन में एमबीए किया। यानी ब से याद रखेंगे दोस्तों क्या? तो ब से यानी बांग्लादेश, यानी च से याद रखेंगे चीन, प से यानी पाकिस्तान, न से नेपाल, और बचपन यानी ब से बांग्लादेश, ची से चीन, प से पाकिस्तान, ने से नेपाल यानी बचपन में से मने कुछ नहीं। और एमबीए यानी एम से याद रखेंगे म्यांमार, बी से याद रखेंगे भूटान, और ए से याद रखेंगे दोस्तों क्या? तो ए से याद रखेंगे यानी अफगानिस्तान दोस्तों। इसमें देखिए
यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी बांग्लादेश यानी 4096 किलोमीटर है। चीन की यानी जो सीमा है यानी चीन यानी भारत की स्थलीय सीमा पर यानी बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। यानी भारत की सीमाओं से लगे हुए यानी कुल 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश और भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों को स्थलीय सीमा से क्या हुए हैं? जोड़े हुए हैं दोस्तों। इसमें देखिए एक देश है आपका बांग्लादेश, यानी क्या है? तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश देखिए सबसे ज़्यादा सीमा यानी बांग्लादेश की यानी किस राज्य से लगती है? तो यानी तीनों तरफ से यानी क्या? तो त्रिपुरा राज्य से लगती है दोस्तों। किस राज्य से लगती हैं? तो त्रिपुरा राज्य से लगती है दोस्तों। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित यानी भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश की सीमा पे यानी कौन कौन सी राज्य स्थित है? तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक है यानी अपम मित्र। अपम मित्र यानी अ से याद रखें क्या? असम, और पस से यानी पश्चिम बंगाल, म से यानी मेघालय, मित्र यानी मी से मिजोरम, और त्र से यानी त्रिपुरा। यानी अपम मित्र यानी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा याद रखेंगे दोस्तों। यानी क्यों? तो बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित राज्य हैं दोस्तों, यानी सटे हुए राज्य हैं किससे? तो बांग्लादेश से। कौन कौन? तो अपम मित्र यानी क्या? तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा दोस्तों। उसके बाद से चीन की सीमा पर स्थलीय यानी चीन की सीमा पर जो भी अवस्थित राज्य हैं दोस्तों, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हेमा अरुणा से मिलाई। हेमा अरुणा से मिलाई। तो हेमा से यानी हेमा से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, और अरुणा अरुणा से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। यानी हेमा अरुणा से यानी हेमा अरुणा यानी साथ उत्तर जाएगी, ये भी ठीक हो सकता है, या हेमा अरुणा से मिला ये भी हो सकता है। यानी हेमा अरुणा यानी साथ उत्तर जाएगी, यानी साथ यानी स से याद रखेंगे सिक्किम, और साथ उस उत्तर जाएगी यानी उत्तर से उत्तराखंड जाएगी यानी जम्मू कश्मीर दोस्तों। यानी चीन की सीमा पर अवस्थित राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम दोस्तों। उसके बाद से आप यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यानी सबसे मजेदार क्वेश्चन, यानी पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित भारत का राज्य। तो पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित भारत के राज्य के लिए याद करेंगे दोस्तों क्या? तो पंगू राज। यानी प से याद रखेंगे क्या? तो प से यानी पंजाब याद रखेंगे, गु से यानी गुजरात याद रखेंगे, राज से यानी राजस्थान दोस्तों। पेन से अपने सुनहरे भविष्य को लिख डालिए। हम पूरी वीडियो में एक भी बार नहीं कहे हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप के यानी चेहरे पर एक रौनक होती है कि हमारा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा दुख दूर करेगा दोस्तों। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, यानी पूरी वीडियो को पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। इसमें देखिए पंगुराज पंगुराज याद रखेंगे, यानी प से यानी पंजाब, और गु से गुजरात, और रा से राजस्थान, ज से यानी जम्मू कश्मीर। यानी पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित राज्य क्या क्या है? तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है। उसके बाद से नेपाल की सीमा पर अवस्थित यानी भारतीय राज्य। तो इसके लिए ट्रिक है यानी उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर, यानी उत्तर से क्या? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम से याद रखेंगे क्या? तो पश्चिम बंगाल, और उत्तर पश्चिम यानी उत्तर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, और बीसी यानी बी से याद रखेंगे दोस्तों यानी बिहार, और बीसी यानी सी से याद रखेंगे सिक्किम, और उत्तर से याद रखेंगे दोस्तों क्या? तो उत्तर। तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर, यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से आपका क्या? तो सिक्किम, और उस से क्या? तो उस से उत्तराखंड दोस्तों। उसके बाद से म्यांमार की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। इसके लिए याद रखेंगे मम्मी आना, मम्मी आना। तो मम्मी यानी माँ से याद रखेंगे क्या? तो माँ से मणिपुर, मी से याद रखेंगे मिजोरम, आ से यानी आना, यानी आ से यानी अरुणाचल प्रदेश, ना से यानी क्या? नागालैंड। यानी मम्मी आना यानी माँ से मणिपुर, मम्मी यानी मी से मिजोरम, आ से यानी अरुणाचल प्रदेश, और ना से यानी नागालैंड दोस्तों। भूटान की सीमा पर अवस्थित राज्य।
तो इसके लिए ट्रिक है असी आप, असी आप, यानी अ से याद रखेंगे क्या, तो अरुणाचल प्रदेश, सी से याद रखेंगे सिक्किम, और आप यानी आ से असम, और प से यानी पश्चिम बंगाल दोस्तों। उसके बाद से पाकिस्तान की सीमा पर यानी अवस्थित भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित यानी भारतीय राज्य, तो इसमें आपका यानी ट्रिक है अफजक, यानी अफजक, यानी अफ से याद रखेंगे यानी अफगानिस्तान, और जक से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद से क्वेश्चन है भारत के पूर्व तटीय राज्य, तो भारत के पूर्व तटीय राज्य के लिए याद रखेंगे आप यानी आतपताऊ, क्या याद रखेंगे, तो आतपताऊ, यानी आ से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो आ से यानी आंध्र प्रदेश, त से याद रखेंगे तेलंगाना, और प से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ता से याद रखेंगे तमिलनाडु, उ से याद रखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, यानी आतपताऊ, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। दोस्तों देखिए पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाया गया है, और थोड़ी भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए इसके अलावा हम कुछ और आपको यानी इसमें कुछ विशेष स्पेशल ट्रिक के साथ आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछता है मान ली नदी के किनारे स्थित नगर, यानी क्वेश्चन क्या पूछता है, नदी के किनारे स्थित नगर, या नदी के किनारे यानी स्थित नगर, नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित नगर। इसमें दोस्तों देखिए इसमें आपका जैसे मान लीजिए गोरखपुर, तो गोरखपुर कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर, तो गोरखपुर किस नदी किनारे है दोस्तों, तो गोरखपुर आपका यानी राप्ती नदी किनारे हैं, कहाँ है दोस्तों, तो राप्ती नदी के किनारे हैं। उसके बाद से मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि लुधियाना, तो लुधियाना कहाँ है, लुधियाना आपका है दोस्तों यानी कहाँ है दोस्तों, तो लुधियाना यानी सतलज नदी के किनारे है दोस्तों, कहाँ है, तो सतलज नदी के किनारे हैं दोस्तों। उसके बाद से मान लीजिए सूरत, तो सूरत पूछे यानी सूरत यानी किस नदी के किनारे है, तो सूरत के लिए ताप्ती नदी के किनारे है दोस्तों, किस नदी किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से मान लीजिए आपका अहमदाबाद पूछे, यानी अहमदाबाद किस नदी किनारे है, अहमदाबाद, अहमदाबाद के लिए याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो अहमदाबाद के लिए साबरमती नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। उसके बाद से आपका हैदराबाद पूछे, तो हैदराबाद यानी कहाँ है दोस्तों, किस नदी किनारे स्थित है, तो हैदराबाद, हैदराबाद, तो हैदराबाद दोस्तों यानी मूसी नदी किनारे हैं, कहाँ है, तो मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से मान लीजिए कोटा, कोटा पूछे यानी कोटा किस नदी किनारे है, तो कोटा आपका यानी चंबल नदी के किनारे है दोस्तों, कहाँ है, तो चंबल नदी को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। उसके बाद से नासिक, नासिक पूछे नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक आपका यानी किस नदी के किनारे है, तो नासिक यानी गोदावरी नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से उज्जैन, यानी उज्जैन किस नदी किनारे है, तो उज्जैन किस नदी किनारे है दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी किनारे है दोस्तों, किस नदी किनारे, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यानी किस नदी किनारे हैं, तो भुवनेश्वर किस नदी किनारे है दोस्तों, तो महानदी के किनारे है दोस्तों, कहाँ है, महानदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से आपका जैसे क्वेश्चन पूछे कि डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ यानी किस नदी के, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ यानी किस नदी किनारे है, तो डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र, किस नदी किनारे है, तो ब्रह्मा यानी पुत्र नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से कानपुर पूछे, यानी कानपुर किस नदी किनारे हैं, तो कानपुर किस नदी किनारे है दोस्तों, तो कानपुर सबको जानते हैं यानी किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से पटना किस नदी किनारे है, तो पटना भी यानी गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से इलाहाबाद, तो इलाहाबाद यानी किस नदी के, देखिए गंगा नदी को सबसे बड़ी नदी कहा गया है, ऑप्शन में जहाँ भी बड़ी नदी पूछे यानी गंगा नदी को क्या करेंगे दोस्तों,
यानी टिक लगाएंगे। इलाहाबाद किस नदी किनारे है दोस्तों? तो इलाहाबाद यानी किस नदी किनारे है? तो इलाहाबाद को संगम कहा जाता है, यानी किस नदी किनारे है? तो गंगा और यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद से हरिद्वार, तो हरिद्वार हरिद्वार कहाँ है दोस्तों? तो गंगा नदी के किनारे है। कहाँ है? तो हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? तो हरिद्वार आपका यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। उसके बाद से आपका यानी जैसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली यानी किस नदी के किनारे है? दिल्ली आपका किस नदी किनारे है? दिल्ली यानी यमुना नदी के किनारे है। कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता किस नदी किनारे है? यानी कोलकाता, तो कोलकाता यानी सबको जानता है दोस्तों हुगली नदी किनारे। जहाँ भी हुगली देखेंगे यानी मोहर लगाएंगे दोस्तों। क्या मोहर? यानी हुगली पर मोहर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद से जमशेदपुर यानी किस नदी के किनारे है? जमशेदपुर किस नदी किनारे है दोस्तों? तो स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है दोस्तों। कौन? तो जमशेदपुर। उसके बाद से क्वेश्चन पूछे यानी बनारस किस नदी किनारे है? तो बनारस किस नदी किनारे है दोस्तों? तो यह गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। किस नदी किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद से अयोध्या पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या अयोध्या यानी किस नदी किनारे है? तो अयोध्या दोस्तों आपका यानी किस नदी किनारे है? तो अयोध्या यानी सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। उसके बाद से बरेली पूछे कि बरेली किस नदी किनारे है दोस्तों? तो बरेली में यानी कहाँ? तो राम गंगा पर टिक लगाएंगे दोस्तों। कहाँ लगाएंगे? तो राम गंगा पर टिक लगाएंगे दोस्तों। फिर से श्रीनगर पूछे कि श्रीनगर यानी किस नदी किनारे है? तो झेलम नदी किनारे है दोस्तों। किस नदी किनारे? तो झेलम को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछता है गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ट्रिक है यमुना और गोमती। यमुना और गोमती यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है। यानी यह से याद रखेंगे यमुना यानी यह से, और से यानी कुछ नहीं, गोमती यानी गोमती नदी, घ से यानी घाघरा नदी। पहनकर यानी कुछ नहीं याद रखेंगे। पहनकर यानी कुछ नहीं। सोन यानी सोन नदी याद रखेंगे। उसके बाद से को से यानी कोसी नदी याद रखेंगे। कर्म से यानी कर्मनाश नदी। राज से रामगंगा नदी। ग से यानी गंडक नदी। यह क्या है? तो यह गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों। यानी गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गोमती, यमुना, घाघरा, सोन, कोसी, कर्मनाश, रामगंगा, गंडक आदि नदियां हैं। जम्मू कश्मीर के झील के नाम। देखिए जम्मू कश्मीर के झील के नाम, जम्मू कश्मीर के झील के नाम में सबसे यानी पहला ट्रिक है आपका यानी डब मास अनाबू। यानी ड से याद रखेंगे क्या? तो डल झील, यानी जहाँ भी डल झील देखेंगे यानी जहाँ यानी जम्मू कश्मीर पर टिक लगाएंगे दोस्तों। ब से यानी बैरीनाग झील। म से मानस वल झील। स से शेषनाग झील। अ से अनंत झील। ना से नागिन झील। बू से बुलर झील। इस प्रकार पूरा ये झील है किससे संबंधित? तो जम्मू कश्मीर के झीलों से संबंधित।
उसके बाद से राजस्थान के झीलों के नाम, तो राजस्थान के झील के नाम है पीढ़ी को जरा फंसा लूँ, यानी पीढ़ी को क्या तो जरा फंसा लूँ। तो पी से याद रखेंगे पिछौड़ा झील, और डी से याद रखेंगे डिंडवाना झील, और ज से याद रखेंगे जयसमंद झील, रा से याद रखेंगे रासमंद झील, फ से फतेहपुर झील, सा से सांभर झील, और ल से लुनकर झील। देखिए दोस्तों राजस्थान के प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद से उत्तराखंड के झील, तो उत्तराखंड के झील में यानी ट्रिक है आपका, यानी ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है आपका यानी 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को यानी गोखुरा से मारा, यानी गोखुरा से क्या किया मारा। तो 7 से याद रखेंगे दोस्तों यानी 7 ताल झील, देव से देवताल झील, और ने से नैनीताल झील, और 9 से नेकू छियतियाल झील, और भी से याद रखेंगे तो भीम से यानी भीमताल झील, और राक्षस से याद रखेंगे राक्षस ताल झील, को से याद रखेंगे कुछ नहीं, गो से यानी गोहना झील, और खू से यानी खुरपताल झील दोस्तों। उसके बाद से भारत की ऋतुएं, कुछ प्रमुख झीलें हैं दोस्तों, जिसमें चीऊ पुत लोम लोम बक कोहुआ, यानी ची से याद रखेंगे दोस्तों, तो ची से याद रखेंगे क्या तो ची से याद रखेंगे यानी चिल्का झील। तो चीऊ, तो चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का भी झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। उसके बाद से पुत, तो पुत से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे तो पुत से याद रखेंगे आप क्या याद रखेंगे तो पू से यानी पुलकट झील, और त से यानी कहाँ तो त से यानी तमिलनाडु। उसके बाद से आपका यानी चीऊ, यानी ची से क्या चिल्का झील, ऊ से उड़ीसा में, पुत यानी पू से यानी पुलकट झील, यानी त से तमिलनाडु में। उसके बाद से लूम यानी लोनार झील कहाँ म से महाराष्ट्र में। उसके बाद से लूम यानी लोकटक झील कहाँ तो मणिपुर में। उसके बाद से बक यानी बेमडान झील कहाँ तो केरल में। बक यानी बक से याद रखेंगे दोस्तों क्या तो बेमनाड झील यानी कहाँ केरल में। कोहुआ से याद रखेंगे दोस्तों तो कोलेरू झील यानी हुसैन सागर यानी कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इसके बाद से विस्तृत व्याख्या सहित आपको बताएंगे कि चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में है, पुलकट झील तमिलनाडु में है, लोनार झील आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है, बोमडाना झील केरल में स्थित है। उसके बाद से कोलेरू झील हुसैन सागर झील में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों तो चिल्का झील है, और खारे पानी का एक लेंगुन झील है। उसके बाद से भारत के यानी प्रमुख जलप्रपात, तो जलप्रपात के बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे, यानी भारत के प्रमुख जलप्रपात तो होते क्या हैं। तो कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं तो कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात में यानी शिव जोग गो, तो शिव जोग गो से याद रखेंगे यानी शिव से याद रखेंगे क्या तो शिव समुद्र जलप्रपात, और जोग से याद रखेंगे जोग जलप्रपात, तो गो से याद रखेंगे गोकक जलप्रपात। यह कहाँ है दोस्तों यह आपका कहाँ है तो कर्नाटक में, यानी शिव जोग गो यानी शिव समुद्र जलप्रपात, जोग जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। दोस्तों अगला है झारखंड के यानी प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के यानी गौतम जोहू के राज में 10 सुगा बिहार गए, यानी सुगा कहाँ गए तो सुगा बिहार गए। किसके राज में तो गौतम जोहू के राज में। तो याद रख लेंगे दोस्तों गौतम जोहू के राज में 10 सुगा बिहार गए, यानी गौतम से याद रखेंगे गौतम धारा जलप्रपात, जो से जोनहा जलप्रपात, हु से हुंडरू जलप्रपात, के से कुछ नहीं, राज से राजरप्पा जलप्रपात, में से कुछ नहीं, द से दसम जलप्रपात, सुग्गा से सुग्गा जलप्रपात, बिहार से यानी बिहार जलप्रपात। दोस्तों इस प्रकार आप यानी झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़े। इस प्रकार यानी अगला है भारत की ऋतुएं। तो भारत में यानी कौन कौन सी ऋतुएं हैं तो भारत की ऋतुओं को यानी ट्रिक द्वारा शीर्ष ग्रीवा
यानी शीश ग्रीवा का मतलब यानी सी का मतलब क्या, शीत ऋतु, स का मतलब शरद ऋतु, ग्रीवा यानी ग्रीष्म ऋतु, और वास यानी वर्षा ऋतु। इस प्रकार भारत के कितने ऋतु में बांटा गया है दोस्तों, तो 4 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें शीत ऋतु यानी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु यानी 16 जून से 15 सितंबर तक, शरद ऋतु यानी 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक दोस्तों। उसके बाद से भारत की मिट्टियों का विभाजन, यानी भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ का विभाजन किया गया है दोस्तों। इसमें ट्रिक है, कल जल जीव को क्षमा करो, यानी कल जल जीव को क्षमा करो, यानी क से याद रखेंगे दोस्तों क्या, तो काली मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, यानी कल जल यानी ल से लेटराइट मिट्टी, यानी क से काली मिट्टी, यानी ल से यानी लाल मिट्टी, यानी कल हो गया, जल यानी ज से जलोढ़ मिट्टी, और ले से लेटराइट मिट्टी, यानी कल जल। उसके बाद से जीव, यानी जी से याद रखेंगे जय मिट्टी, और व से याद रखेंगे क्या, तो वन्य मिट्टी। उसके बाद से जीव को क्षमा करो, को से यानी कुछ नहीं, क्षमा यानी छ से यानी क्षारीय मिट्टी, और माँ से यानी क्या, तो मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। तो इस प्रकार कल जल जीव को क्षमा करो, यानी क से काली मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी, जी से यानी जय मिट्टी, या व से वानिया मिट्टी, को क्षारीय मिट्टी, उसके बाद से करो यानी मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार भारतीय मिट्टियों को यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, जैव मिट्टी है, वनीय मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को देखिए दोस्तों काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कपास के लिए दोस्तों क्या होती है, सर्वोपयुक्त होती है दोस्तों। उसके बाद से फसलों का वर्गीकरण, तो फसलों का वर्गीकरण में पढ़ेंगे आप, यानी फसलों का वर्गीकरण यानी किस प्रकार किया गया है। तो फसलों का वर्गीकरण में ट्रिक है गोरखा, तो गोरखा से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, तो ग से यानी गर्म फसल, र से रबी फसल, और खा से खरीफ की फसल। तो दोस्तों देखिए ऋतुओं के आधार पर यानी इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, एक रबी फसल में, एक खरीफ फसल में, एक गर्म फसल में। तो रबी फसल यानी कब बोई जाती है दोस्तों, तो यह अक्टूबर में बोई जाती है, और अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में यानी यह जून जुलाई में बोई जाती है, यानी जब बारिश होती है, और यह नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है जब ठंडी पड़ती है। इसकी मुख्य फसल क्या क्या है दोस्तों, तो इसकी मुख्य फसल में आपका यानी क्या है दोस्तों, तो इसका मुख्य फसल में आपका है क्या है, तो इसका मुख्य फसल में आपका है दोस्तों, यानी बोलिए, यानी इसके मुख्य फसल में किसके, तो खरीफ के यानी धान है, गन्ना है, तिलहन है, जवार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है। उसके बाद से गर्म फसल में, तो गर्म फसल में क्या होगा, तो गर्म फसल में यह मई जून में बोई जाती है, और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या है, राई है, मक्का है, ज्वार है, जूट है, और महुआ है। उसके बाद से फसल के उत्पादन में प्रथम, यानी हमारा जो राज्य है, कौन कौन सा राज्य यानी कहाँ पे यानी प्रथम है, यानी फसल की दृष्टि में। तो देखिए इसमें फसलों के उत्पादन में प्रथम यानी कहाँ का है, तो गेहूं, गन्ना, जौ, आलू उत्तर, चावल जूट पश्चिम, गुजरात के पास मूंगफली, बाजरा सरसों करे राज, तंबाकू बीज आंध्रा, मक्का अलसी दाल सोया मध्य में, कपास ज्वार महाराष्ट्र, चाय असम, और कॉफ़ी क्या, कर्नाटक पिया दोस्तों। तो उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम, तो आप याद करेंगे यानी उत्तर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से यानी पश्चिम यानी बंगाल, और गुजरात, और राज्य से राजस्थान, तंबाकू यानी आंध्रा से आंध्र प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, और कर्नाटका आप याद रखेंगे दोस्तों। देखिए गेहूं, गन्ना,
जौ आलू के उत्पादन में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश क्या है, तो गेहूं में, गन्ना में, जौ में, आलू में क्या है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम है। जैसे चावल और जूट में कौन प्रथम है, तो पश्चिम बंगाल। मूंगफली में कौन है, तो गुजरात है। सरसों और बाजरा के उत्पादन में कौन है, तो राजस्थान है। उसके बाद से केसर, बीज, तंबाकू के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश। मक्का, अलसी, सोयाबीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश। ज्वार और कपास के लिए कौन है, तो आपका यानी महाराष्ट्र। चाय के उत्पादन में असम। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक, यानी कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक यानी प्रथम स्थान है दोस्तों। उसके बाद से आपको हम बताएंगे, यानी जैसे मान लीजिए एक एक, जैसे गन्ना क्या है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश में है। गेहूं उत्तर प्रदेश में। जौ उत्तर प्रदेश के लिए, आलू उत्तर प्रदेश। चावल यानी पश्चिम बंगाल। जूट पश्चिम बंगाल। मूंगफली यानी मूंगफली गुजरात। सरसों राजस्थान। केसर राजस्थान। तंबाकू आंध्र प्रदेश। मक्का मध्य प्रदेश। अलसी मध्य प्रदेश। दाल मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश। कपास यानी महाराष्ट्र। ज्वार यानी महाराष्ट्र। चाय असम। कॉफ़ी कर्नाटक। रेशम या मोटा अनाज यानी राजस्थान। नारियल यानी केरल। इलायची जम्मू कश्मीर। मसाला, तो मसालों का यानी राज्य कौन सा है, तो केरल है दोस्तों। रबर यानी केरल। कहवा ब्राज़ील। और चीनी क्या, तो चीनी यानी महाराष्ट्र दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।